आज कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर सियासत गर्मा गई। प्रदेश भर में चलाए गए सदस्यता अभियान में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां कांग्रेस एक भी सदस्य अपना नहीं बता पाई। हैरत करने वाली बात यह है कि इन तीनों विधानसभा सीट एक ही जिले की है जहां शिवराज सरकार के मंत्रियों का कब्जा है। मध्य प्रदेश में जोर शोर से चलाए जा रहे कांग्रेस के सदस्यता अभियान को सागर जिले में बड़ी निराशा हाथ लगी है। यहाँ के 3 विधानसभा क्षेत्रों सुर्खी, रहली और खुरई में कांग्रेस का एक भी नया सदस्य नहीं बना पाई। इन तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, गोविंद सिंह का कब्जा है। पीसीसी ने इन 3 इलाकों में जिन नेताओं को सदस्यता बुकलेट भेजी थी उन नेताओं ने बुकलेट अभी तक जमा नहीं किया है। यानी कि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को सक्रिय सदस्य नहीं मिल पाए हैं। जिले में सिर्फ 30,000 सदस्य बनाए गए। कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि अब कांग्रेस के दिए गए बातों में समझ आ रहा है कि आखिर कांग्रेस की सच्चाई क्या है, बल्कि जो आरोप लगाए हैं वो भी दिलचस्प है। जरा सुनिएगा क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का और इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई आई, सुन लीजिए। देखिए, ये बात कई बार कही जाती रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लुप्त है, सुप्त है, लेकिन ये बात भी उजागर हो गई कि अब तो उनके पास में सक्रिय कार्यकर्ता, मिलने लायक कार्यकर्ता बचे नहीं हैं, नाम है नहीं। और ये 3 विधानसभा खुरई, सुर्खी और रहली केवल नहीं बल्कि कई इलाके, कई क्षेत्र नगर ऐसे हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नामलेवा भी नहीं हैं। आने वाले समय में वो खुद तो कह ही रहे हैं कि 65 सीटें में उनकी हालत पतली है, लेकिन श्रीमान कमलनाथ जी मात्र 65 सीटें नहीं, 65 के अलावा भी लगभग 110 सीटें और हैं जहां आपकी हालत खस्ता है। तो मुझे लगता है समझो तो ठीक, ना समझो तो बाकी जनता तो समझा ही देगी। भारतीय जनता पार्टी के ये आरोप निराधार रहते हैं हमेशा। मैं तो प्रभारी रहा हूँ उस क्षेत्र के अंदर सदस्यता अभियान का, और हर विधानसभा में हमारे पास सदस्य हैं। कहीं पर डीसीसी जो जिला कार्यालय है उससे हुए हैं, कहीं ब्लॉक कार्यालय से हुए हैं, तो कहीं लोगों ने अपने खुद के स्तर के ऊपर किए हैं। और हमारे पास जो डेटा आया है उसको स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है। हर एक विधानसभा में सदस्य बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी ऐसे आरोप लगाने से पहले। वो पहले अपने आप को ज़रा दूर करें। जो मिस्ड कॉल की आदत उनको पड़ गई है जिसमें फर्जी सदस्य गायब हो गए, उनको लगता है सब पार्टीज यही करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्रॉस चेकिंग के साथ फुल प्रूफ काम हुआ है और हम उनके सामने उनके जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको जाके दे देंगे सदस्यता की सूची अगर वो चाहेंगे। चलिए, कांग्रेस कह रही है कि सदस्यता की सूची यदि जरूरत पड़ेगी तो हम जाकर खुद दे देंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं, यदि सूची है तो दिखा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप भी सीधा है और यही कहना है कि जब 3 विधानसभा क्षेत्रों में आपको सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो समझा जा सकता है 2023 की स्थिति क्या होगी। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। योगेश चंद्र गुप्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश जी, आरोप आप पर है और कहा यह जा रहा है कि 3 विधानसभा आपने देखा होगा, खुरई, सुर्खी और रहली, वहां कोई आप सदस्य नहीं बना पाए। बहुत ही चिंताजनक हालत है ये, यदि ऐसा है तो। देखिए मनोज जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी। 11 करोड़ से ज़्यादा मिस कॉल के आधार पर फर्जी सदस्यता का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोच इससे ज़्यादा बढ़गी हो नहीं सकती। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो मैंने वहाँ से मंगाए हैं। और जी, सागर जिले में 50,000 से ज़्यादा मेंबरशिप ड्राइव हुई है, जिसमें 12 + 3,000 डिजिटल मेंबरशिप है। सुर्खी में 2200 सदस्य बनाए गए हैं। बांडा में लगभग 9,975 सदस्य हमारे बने हैं जी। और रहली में 2385 सदस्य बने हैं। तो इनकी ये बात तो यहाँ पर खारिज होती है एक सिरे से। और इसकी सूची हमारे पास, खुरई का भी बता दी। खुरई का भी बता देता हूँ जी, बता ही रहे तो खुरई भी सुन लेते हैं कि क्या है आंकड़ा आपका। तो ये जी, खुरई में हमारे पास 2900 मेंबर नए बने हैं डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से। मनोज जी, इसमें मैं एक बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी की जो मेंबरशिप है वो फर्जी आधार पर नहीं होती है। उसका कारण है कि हमने जो डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव रखी है उसमें हमको वोटर आईडी नंबर चाहिए होता है जी, वो फर्जी नहीं हो सकता है। उसके साथ में फोटो चाहिए। तो ये जो 2 चीजें हैं ये हर आदमी
साथ में लेकर नहीं चलता है। एक कम मेंबरशिप होने का एक ये बहुत बड़ी वजह है, लेकिन मतलब ये आप समझ रहे हैं कम मेंबरशिप हुई है ऐसा? बिल्कुल नहीं हुई। इस बात को मैं सिरे से इसलिए खारिज करता हूं कि सागर जिले में ही हमारे पास 50,000 से ज्यादा नए मेंबर जुड़े हैं और रहली, सुर्खी और मंडा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के तीनों नेताओं का इतना आतंक है कि वहां किस प्रकार के झूठे प्रकरण हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर दर्ज करवाए जा रहे हैं। कभी अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कभी कहीं शराब रखवा दी जा रही है, कभी कोई झूठे प्रकरण, इस प्रकार योगेश जी ऐसा मान लें कि आतंक के कारण सदस्य नहीं बने हैं? जी, आतंक के कारण सदस्य नहीं बन पा नहीं, रहे हैं? भय का माहौल तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता मनोज जी। आप चाहे तो अपने संवाददाता के माध्यम से इस बात की पड़ताल भी करा सकते हैं। वहां पर इन तीनों मंत्रियों का खौफ है, गोविंद सिंह जी का, गोपाल भार्गव जी का और भूपेंद्र सिंह जी का। सर्वाधिक भय का माहौल भूपेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में है। तो कांग्रेस पार्टी अपने डिजिटल मेंबरशिप को पहले 30 मार्च फिर 15 अप्रैल तक धीरे धीरे चल रही है। भोपाल शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने 3.5 लाख नए डिजिटल मेंबर्स बनाए हैं भोपाल संभाग में। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश कांग्रेस का। ये सब डिजिटल बन रहे हैं? जी हाँ, ये डिजिटल बन रहे हैं। जी, राकेश शर्मा, 3.5 लाख के करीब भोपाल शहर के। राकेश शर्मा जी क्यों आरोप लगाते हैं? आप वो बता रहे, संख्या बता दी उन्होंने, खुरई में 2900 है, बाकी जगह 2200 है, जो भी एक और कोई उन्होंने दिया था आंकड़ा, आपने सुन लिया होगा, आपके साथ ही बैठे हुए। देखिए मनोज जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आप टीवी चैनल पे आंकड़े बता रहे हैं, बीजेपी के जवाब दे रहे हैं, पर प्रभारी जी आए थे खूंटे साहब सदस्यता अभियान को चेक करने कांग्रेस पार्टी के। उनने आपके चैनलों पे, अखबारों में, सब में बयान आए कि जिस तरह से सदस्यता होना था वैसे कांग्रेस की सदस्यता नहीं हो पाई है, और उस पर चिंता व्यक्त की थी। और माननीय कमलनाथ जी को भी इस बारे में कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाए। मुझे तो जानकारी ये मिली, कुछ कांग्रेस के मित्रों ने बताया कि खूंटे साहब ने जो शिकायत की थी उसी से नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ जी का गया। दूसरी बात, सबसे बड़ा विषय होता है कि कोई विचारधारा हो, कोई नीति हो, कोई रीति हो, तो व्यक्ति आपसे जुड़ता है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो काम कर रही है, आप देखिए, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी पे कि भारतीय जनता पार्टी ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की, और उनके घरों पर जो अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर चलाए। अभी माननीय कमलनाथ जी का 2 दिन पहले एक बयान आया था कि जिन के बुलडोजर से घर टूटे हैं उनको हम घर बना के देंगे। तो माफिया, दंगाई और गुंडों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, तो ऐसी विचारधारा से कौन जुड़ेगा मध्य प्रदेश में, मुझे ये लगता है। दूसरी बात, सामान्य सी बात, लेकिन आप इतना क्यों डरा रहे हैं उन लोग को कि वो अपने सदस्य नहीं बना पा रहे? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ ना कि गोपाल भार्गव कितने लोकप्रिय हैं उस क्षेत्र में, ये किसी से छुपा नहीं है कि वो चुनाव के समय प्रचार करने नहीं जाते, वो बिना प्रचार के वो चुनाव जीतते हैं। 24 घंटे अगर आप जनता की सेवा करेंगे, अभी गोपाल भार्गव जी के बंगले पे जाइए, वहाँ कम से कम 150 से 200 स्थानीय लोग जो वहाँ के रहते हैं, वो कोई अपने बीमार परिवार को लेके आता है तो कोई किसी तकलीफ को लेके आता है, तुरंत माननीय मंत्री जी उनसे मिलते हैं और उनकी तकलीफों को दूर करते हैं। आप तो ये देखिए ना कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में जी, वही अपने विधायकों से माननीय मुख्यमंत्री कहते थे चलो चलो, जो मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों से नहीं मिलते थे, आज नेता प्रतिपक्ष रहते या अध्यक्ष रहते लोगों से नहीं मिल पाते हैं। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक निराशा का माहौल है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है कि हम डोली उठाने के लिए हैं क्या, कि कमलनाथ डोली में बैठेंगे, हम डोली उठाकर सत्ता तक पहुंचाएंगे, और जब हमारी बारी आएगी तो ये चंद नेता मलाई खाएंगे और हम फिर घर में बैठ के तमाशा देखेंगे। चलिए, ये समझ नहीं आया कि सदस्य बने हैं या नहीं, आप भी नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं सदस्य बन गए। शर्मा साहब से समझ लेता हूँ, डॉक्टर साहब जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पहले ये कहा गया था कि 1 लाख के लगभग सदस्य बनाए जाएंगे, जो टारगेट तय किया था कांग्रेस ने। अब वो बने नहीं। खूंटे जी आए थे, जैसा भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, और वो उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी भी जताई और ये कहा कि हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए जो हो जाना चाहिए था। लेकिन 3 विधानसभा की चर्चा ऐसी है जहां सदस्य नहीं बने, हालांकि उसको गलत ठहरा रहे योगेश जी भी या उनके अब्बास जी। सवाल यही है कि सदस्य यदि नहीं बनते हैं और कांग्रेस 2023 की तैयारी में लगी, एकजुटता भी दिखा रही, तो ये कहीं ना कहीं फील्ड पर, जमीन पर चिंता बढ़ाएगा कांग्रेस की। जी चलिए, आवाज मैं लौटता हूं आपकी तरफ। एक मिनट जी कहिए शर्मा साहब, कहिएगा। शर्मा जी, हाँ, माइक ऑफ था। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए।
हाँ देखिए, सबसे पहला तो ये चीज उठती है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कौन सी अथॉरिटी ने रिलीज की है कि यहाँ सदस्य बने हैं या नहीं बने, इस पर चिंता करना होगा। क्योंकि भाजपा के पास तो ऐसा कोई अथॉरिटी है नहीं जिसके आधार पर वो कांग्रेस की बता दें या कांग्रेस वाले भाजपा की बता दें। ठीक है, एक सवाल ये आता है, लेकिन कांग्रेस इस समय एक बड़ा चैलेंज फेस कर रही है संगठन के मामले में। ये पक्की बात है कि कांग्रेस के पास एक सीनियर लीडरशिप तो पुरानी है, लेकिन नई लीडरशिप नहीं है जिसके कारण नए लोग उससे जुड़ सकें। यानी कांग्रेस का एक सबसे बड़ा चिंतन का जो विषय है वो कहीं ना कहीं ये है कि नए लोगों को कैसे जुड़े। जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, लीडर है, वो तो कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस से नया वोटर किस आधार पर जुड़े, इस पर कांग्रेस ने क्या काम किया। कांग्रेस के जो भी निर्णय हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जा रहा, फायदा कम देते हैं। हाल ही में डॉक्टर गोविंद सिंह को जो बनाया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका ये निर्णय अगर उनकी सीनियरिटी को देखा जाए एज एमएलए इन असेंबली तो वो बेहतर रहता है। लेकिन अगर जाति समीकरण, युवाओं बुजुर्गों में समायोजन, इन सब को देखा जाए तो क्या कांग्रेस का ये कदम कांग्रेस को आगे ले जाने वाला है? मेरे ख्याल से जब भाजपा एससी, एसटी, ओबीसी, युवा इन चीजों को आगे ले जा रही हो 2023 की तैयारी को लेकर, उस समय आप क्या 70+ लोगों के साथ, उन्हीं पुराने चेहरों के साथ जिनके साथ नए कार्यकर्ता का एक बड़ा दूरी है, उस दूरी की गैप को इसी तरीके से भर पाएंगे? जब तक आप नई लीडरशिप को नहीं लाएंगे तब तक आप कांग्रेस के संगठन को मध्य प्रदेश में मजबूत करने में बहुत पीछे जा रहे हैं। इस चीज पर चिंतन का बड़ा विषय है कांग्रेस के लिए। हालांकि भाजपा का जो आरोप है मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ दम है, लेकिन ये बात भी कहना लाजमी होगी कि भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव या दूसरे मंत्री, इन तीनों मंत्रियों के क्षेत्रों में 2 मंत्री बहुत कद्दावर हैं और इनकी क्षेत्र में बड़ी पकड़ है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस रिजीम में भाजपा रिजीम में रहते हुए 3 मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, इन तीनों ने अपने क्षेत्र में जो विकास किए हैं, वाकई उसको मैं उनकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने तीनों क्षेत्रों का विजिट किया है, वहां से स्टोरीज भी निकाली है, तो मैं आपको बता रहा हूं वहां पर विकास हुआ है। विकास के साथ लोग चलते हैं, नई लीडरशिप को जोड़ते हैं। इस तरफ कांग्रेस का ध्यान थोड़ा सा कम है, उस पर सोचने का वक्त चलिए मैं आ समझ, गया है कि योगेश जी यही बात है जो खुरई के विधायक कहें, मंत्री कहें, वो कह रहे थे कि इस बार मैं चुनाव में नहीं लौटूंगा। हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जनता से कि मैं चुनाव में नहीं लौटूंगा, चुनाव आपको लड़ना है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने काम किया होगा, अपने आप को लोकप्रिय बनाया होगा। तो फिर आपके सदस्य, जैसा आपने कहा कि सदस्य है, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है और कई तरह के उन पर मुकदमे दर्ज कराया जा रहा है, इसलिए लोगों की संख्या कम हो सकती है। पर यदि एक तरफ काम भी दिखा रहा है, वो कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में ही नहीं आएंगे, जनता को मुझे चुन के जाना है और जनता ही चुनेगी, मैं अपने क्षेत्र में। गोपाल भार्गव तो पिछले विधानसभा में भी यही किए थे, तो ये तो उनकी लोकप्रियता है। देखिए मनोज जी, आदरणीय शर्मा जी ने जिस प्रकार विकास की बात करी है, तो कहाँ किस प्रकार का विकास मध्य प्रदेश में शिवराज शासित 17 साल से शिवराज जी प्रदेश के मुखिया, किस प्रकार का विकास हुआ है मध्य प्रदेश में? आज मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी सब चीज़ों का अभाव है। 35 लाख से ज़्यादा युवा हमारा बेरोजगार मध्य प्रदेश सरकार के रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार है या सड़क नहीं है? सड़क तो वैसे ठीक ठाक दिखाई दे रही है। सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है, कहाँ है साहब सड़क ठीक ठाक? रिपेयर करते हैं उसमें करोड़ों का न्यारे व्यारे हो जाते हैं। एक सड़क बनती है अभी, आप यही कि अटल पाथवे का अपन अगर उदाहरण दे तो 2 साल भी नहीं हुआ और उधड़ गई है पूरी। तो ये इस प्रकार का करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में हो रहा है। नल जल योजना का खुलासा आप ही के चैनल के माध्यम से पिछले हफ्ते में मैंने देखा था, उसमें कहीं 50 कनेक्शन हुए, कहीं 100 कनेक्शन हुए, कहीं 200 हुए और पेमेंट करोड़ों का हो गया जी। तो इस प्रकार भोपाल शहर में जो दिग्विजय सिंह जी के टाइम कोलार की पेयजल लाइन डली थी, जो बार बार फूट जाती है, बावजूद इसके कि 18 साल से शिवराज जी मुख्यमंत्री है, 65,000 बूथ पर तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। पेयजल लाइन के लिए भोपाल वासी 3-3 दिन के लिए तरसते हैं। भोपाल जैसी राजधानी में बिजली के ये हालात है कि आज अभी आई और सर अभी ये गई। तो सब आपके पास मुद्दे आपको लेकर जाना है, आप विपक्ष में हैं, आपका काम है, आपको उठाना चाहिए और जाना ही चाहिए, सड़क पर दिखाना चाहिए। सवाल ये है कि सदस्यता को लेकर यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, और कमलनाथ जी बार बार ये कहते हैं कि हमारा किसी से यदि सामना है तो बीजेपी के संगठन से, पर लोग ही नहीं जुड़ेंगे जैसा बीजेपी का आरोप है, तो फिर मनोज जी देखिए थोड़ा सा मेरा निवेदन है, मुझे अपनी बात रखने बोलिए आप कहिए ना। सदस्यता अभियान को लेकर
उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है जो सत्यप्रकाश शर्मा जी ने उठाई कि युवा लीडरशिप नहीं आ रही है। तो हमारे 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से 3 हमारे युवा, जीतू पटवारी जी, सुरेंद्र चौधरी जी और बाला बच्चन जी, ये युवा चेहरे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में। और युवाओं और बुजुर्गों का अनुभवी नेताओं का जो तालमेल है, इसी तालमेल ने 2018 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को शिकस्त दी थी। और पुनः 2023 में हम सब एकजुट होकर जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, रसोई घर के खर्चे आज 44% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। खरगोन दंगे में विस्थापित 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों का पुनर्वास अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करवा पाई है। दावा करते हैं कश्मीर में पंडितों का पुनर्वास कराएंगे, 8 साल हो गए साहब। चलिए राकेश शर्मा जी, सदस्य बने या ना बने, सदस्यता अभियान हमारा बहुत सक्सेसफुल ड्राइव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जो बूथ विस्तारक अभियान और आईटी सेल, इनके मुरलीधर प्रभारी जो थे, मुरलीधर राव, वो खुद बोल के गए थे कि कांग्रेस का आईटी सेल हमारी बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। हमारे आज बूथ, मंडलम, सेक्टर सब मजबूत है। हर बूथ पर हमारे पास सर मजबूत है, जब तो डिजिटल सदस्य बन गए। राकेश शर्मा जी, जो अपना संगठन का काम कर रहे हैं वो सुचारू रूप से जारी है और पूरी तरह से आशान्वित है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का मिशन फतेह करेंगे। ठीक है राकेश जी, एक बात तो है कि कांग्रेस एकजुटता का परिचय तो दे रही है, लगातार हम देख रहे हैं कई ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है जिसमें कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। अब वो योगेश जी ये भी कह रहे थे कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी है, वो भी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, मैं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है जनता भी देख रही है और मीडिया भी देख रहा है। मैंने तो कोई प्रश्न उठाया नहीं, मैंने तो इतना कहा कि जो खूटे जी प्रभारी आए थे उनने क्या कहा उस बात पर इंगित मैंने किया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल तक डिजिटलाइजेशन हो गया है पूरा, और आपने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी उनका प्रशिक्षण वर्ग भी पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, और कितनी संख्या में कहाँ रही ये हम तो कहते नहीं है, जो मीडिया में दिख रहा है वो सब देख रहा है पूरा मध्य प्रदेश। प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस के नेता जिस विषय पे बात होती है उस पे विषय पे बात क्यों नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जो कहावत है कि मेरे विद्वान साथी सदस्यता को छोड़ हर तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि सदस्यता हुई नहीं है, और ये इनके प्रभारी ने बोला। मेरा एक और कहना है कि ये युवा कहते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब कांतिलाल भूरिया के बेटे किसी उसके यूथ के अध्यक्ष बन जाते हैं, जयवर्धन सिंह मंत्री बन जाते हैं, कमलनाथ के बेटे सांसद बन जाते हैं, ये युवा। अब मेरे योगेश चंद्र गुप्ता जी बहुत समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, तो इनको अगर कहीं मौका मिलता तो मुझे अच्छा लगता कि ज़मीन पे काम करने वाले किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया गया। ये कांग्रेस की समस्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जब बात करती है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी कमलनाथ की, उसके बाद 28 स्थानों पर चुनाव हुए थे। आपके कौन सा विधायक कहाँ चला गया, कैसे चला गया, ये विषय बहुत पुराना हो गया, पर 28 स्थानों पर चुनाव होते हैं और शिवराज सिंह चौहान के विकास पर जनता मोहर लगाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में मजबूत होती है जी। उसके बाद 5 स्थानों पर चुनाव हुए। आप एक बात बताइए, आप चुनाव में हार रहे हैं, आप सदस्यता में पीछे जा रहे हैं, आपके नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हर दिन एक नया नेता कुछ ना कुछ बयानबाजी कर देता है। कोई कहता है मेरी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, कोई कहता है मुझे तीर मारा जा रहा है, कोई कहता है मुझे काम करने का मौका दे दीजिए। अजय सिंह राहुल जैसे बड़े नेता कह रहे हैं मुझे काम करने का मौका दे दीजिए, मुझे कुछ काम दे दीजिए। बोलिए जो एकता है कांग्रेस की, कांग्रेस को मुबारक हो मनोज जी। योगेश गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए मनोज जी, ठीक उसी प्रकार जैसे विश्वास सारंग जी इनके युवा नेता हैं, दीपक जोशी जी युवा नेता हैं, पटवा जी युवा नेता हैं और बीसीसीआई सचिव जय शाह युवा हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी होता है जो परिवारवाद पर ये निशाना साध रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, आज मध्य प्रदेश सरकार के पास काम करने के लिए हमारे देश के युवा को मजबूत 1 लाख सदस्य का आंकड़ा रखा था, 1 लाख सदस्य बनाने की बात कही थी, कितने ये नहीं सोचते शिवराज जी की 17 साल से मैं प्रदेश का मुखिया हूँ तो हमारा यूथ कैसे मजबूत हो, हमारा किसान कैसे मजबूत हो, हम महिला उत्पीड़न पे कैसे काम करें, हम कुपोषण पे कैसे काम करें। नहीं, वो लगातार अपने बूथ सेक्टर मंडलम उसी के ऊपर लगे हुए हैं और बूथ विस्तारक अभियान इनका विफल हुआ। समर्पण निधि के माध्यम से जो फंड एकत्रित करने की इनकी मंशा थी वो फेल हुई है। हम कभी भी किसी भी ऊपर ये दबाव नहीं बनाते हैं कि डोनेशन या जल्दी कह निधि के माध्यम से बोलिए हमको इतनी राशि। चलिए योगेश जी समय हो गया, राकेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए 30 सेकंड में, समय नहीं सर। लोगों को, व्यवसायियों को डराया मनोज जी, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे विद्वान साथी ने जो बात कही है इनसे जरा ये तो पूछिए
कि हिंदुस्तान में एक नंबर पर राजस्थान बलात्कार में, और वहाँ का मंत्री कहता है कि राजस्थान में मर्द पाए जाते हैं इसलिए ज्यादा बलात्कार होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के भाई साहब मुताबिक, बोलने दीजिए, एनसीआरबी के आंकड़ों मुझे के बोलने मुताबिक दीजिए मध्य प्रदेश नंबर वन है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपके मंत्री का बयान है, और अगर नहीं हो तो ये इसमें सोशल मीडिया पे डाला, देख आपकी लीजिए। मोदी सरकार आपका ने मंत्री दिया का है, बयान है, मैं कुछ नहीं शिवराज जानता, सरकार को मैं ये कुछ तमगा। नहीं जानता। दूसरी बात, मोदी सरकार ये ने दिया बेरोजगारी नंबर की, वन मध्य अरे प्रदेश बोलने बलात्कार दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। चलिए सर, समय बेरोजगारी की बात करते हैं। अभी आंकड़े आए कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा स्टेट है जहां पर रोजगार सबसे ज्यादा मिला है। 1.6 मात्र मध्य प्रदेश में रोजगार के लोग तलाश कर रहे हैं, और हर महीने हमारे रोजगार मेले लग रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में। चलिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना सर, चाहता हूँ, हाँ, कह दीजिए, बार बार समय नहीं कांग्रेस मिल के पाता। पार्टी के डॉक्टर साहब। लोग महंगाई की बात करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है। तो ये सब चीजें को मैं जनता बात याद कर रहा रखती था है, डॉक्टर साहब इसलिए सदस्यता कांग्रेस की। का कोई भी सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं। और एक बड़ा यक्ष प्रश्न, ठीक है सर, एक हो तरफ गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश का सम्मान और मान बढ़ाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, अब आप और राहुल दूसरी गांधी के तरफ पास चले कांग्रेस जाएंगे, का मत जाइए। राजकुमार पब में जा रहा जी, है, और कांग्रेस ठीक, कह रही है कि वो ठीक। तो शादी में डॉक्टर गए, साहब, और उन पबों में रोज सर डॉक्टर फूटते हैं। साहब, हमें इसलिए डॉक्टर चिंता होती है सत्यप्रकाश राहुल की कि डॉक्टर भैया ऐसे सत्यप्रकाश बिना शर्मा। सुरक्षा के पबों में मत जाया करो। सर, समग्र कोई प्रतिक्रिया शराब पी के एक आपकी। आध बोतल आपके सर पे मार देगा जी, जी, तो देश जी, जी। खतरे में पड़ जाएगा। जी मनोज जी बताएं। मैंने कहा मनोज जी, समग्र प्रतिक्रिया आपकी, देखिए- दोनों मेहमानों को सुन लिया। मेरी बात अच्छा, हो रही actually सदस्यता को देखिए, लेकर। देखो, 1 ये लाख का चीज बताएं। टारगेट रखा था जी। देखिए एक चीज तो पक्की बात है कि जब कोई इंचार्ज किसी भी सेक्टर का अगर किसी चीज का समीक्षा करता है तो समीक्षा में वो गियर अप करने के लिए उस ड्राइव को ये तो कहता है कि अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो कांग्रेस पर ये नहीं कहा जा सकता कि उनका सदस्यता अभियान फेल हुआ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है, प्लानिंग क्राइसिस है, कि प्लानिंग वो नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें। ऐसा हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या आपने प्लानिंग किया है जिससे लोग आपसे जुड़े, जबकि साथ ही उसका सामना कांग्रेस भाजपा जैसे मजबूत संगठन से। कमलनाथ जी स्वयं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने किसी से कहा था कि हमारा ऊपर सबसे बड़ा अगर चैलेंज कोई है तो भाजपा का मजबूत संगठन है। तो भाजपा मजबूत संगठन के रूप में जानी जाने वाली पार्टी है, आप भी उसको उतना ही मजबूत करें जिससे 2023 में आपने 2018 में जो किया उससे बेहतर आप 23 में करके दिखाएं। वो केवल एक ही आधार पर हो सकता है, जब तक हम अपने हथियार यानी संगठन का मजबूत हथियार उसको तैयार नहीं करेंगे तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। दूसरा, आपको पता है कि सरकार कांग्रेस को मैं जरा सी बात करके खत्म करूंगा, 3 प्रकार का वोट मिलता है मध्य प्रदेश में। एक तो कांग्रेस का डेडिकेटेड जो वर्कर है या जो पीपल है वो, दूसरा राइटिस्ट एंटी राइटिस्ट आइडियोलॉजी का वोट, तीसरा सरकार से नाराज यानी एंटी इनकम्बेंसी का वोट। इसके कारण आपकी इतनी सीट्स आती हैं, लेकिन आप ये प्रयास नहीं करते कि हम नया वोट कैसे कबाड़ें, कैसे जुगाड़ करें। अगर जरा सा ही फ्लक्चुएट कर देते हैं तो यहाँ एक मार्जिनल वोट शेयर पर सरकार बन जाती है, मैंडेट तय हो जाता है। तो कांग्रेस को कुछ इस तरफ कदम उठाने होंगे, जब ही सदस्य बन पाएंगे। सदस्य बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है कांग्रेस के, लेकिन जो संख्या का दावा किया गया था वो दिखाई नहीं दिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, योगेश जी, राकेश जी और डॉक्टर साहब। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि 3 विधानसभा में कांग्रेस अपना एक भी सदस्य नहीं बना पाई। हालांकि कांग्रेस ने इसको झुटलाया है और ये कहा कि आरोप झूठे हैं, निराधार है। पर बड़ा सवाल यही है कि चुनाव से पहले जो टारगेट कांग्रेस ने दिया है 1 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाने का, क्या वो उस टारगेट को अचीव कर पाई? और नहीं कर पाई तो विचार तो कांग्रेस को ही करना, क्योंकि जितने सदस्य बनेंगे कांग्रेस उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ बीते दिनों में कई सदस्य कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली बात है। पर कांग्रेस नया क्या करने जा रही, नजर इस पर रहेगी। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे बंसल न्यूज पर। नमस्कार। सब बनेंगे फॉलोवर